दीन एक, शरीयत एक, काबा एक, किबला एक, खुदा एक, रसूल एक, नबी एक, तो फिरके 73 कैसे हो गए? तो पता चला 1400 साल में कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है, और गोलमाल इन कठमुल्लाओं ने किया, और ऐसा किया कि आज दुनिया के सामने खुद भी रुसवा हो रहे हैं और दीन को भी रुसवा कर रहे हैं। आज आप देखिए, आज ये जो चंद टके के मनहूस हमारे नबी के शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं, इनको मैटर कहां से मिल रहा है? क्यों नहीं वो किताबें जला दी जाती हैं जिन किताबों में नबी की तौहीन लिखी है? तवज्जो, बहुत अहम बात कर रहा हूं। इन कटमुल्लाओं ने इस्लाम को रुसवा किया, खुद भी रुसवा हुए। अच्छा, आपको मालूम है, एक थ्योरी इन्होंने पेश की। आज हर ऐरा गैरा हमें मुसलमानों को ताना देता है कि तुम्हारे दीन की तो उम्र ही 1400 साल है, तुम तो 1400 साल हुए हैं तुमको पैदा होते हुए, तुम्हारा इस्लाम तो आया है 1400 साल पहले, हमारा मजहब 2000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है, 2 लाख साल पुराना है। हम जवाब नहीं दे पाते, पता है क्यों? क्योंकि मनहूसत इन कटमुल्लाओं ने फैलाई है। इन कटमुल्लाओं ने दुनिया वालों को यह बताया कि इस्लाम शुरू हुआ है आखिरी नबी से। हकीकत यह है मुसलमानों कि इस्लाम हमारे आका से शुरू नहीं हुआ, आखिरी नबी पर मुकम्मल हुआ है। तवज्जो कीजिएगा, अगर इस्लाम आखिरी नबी से शुरू हुआ तो पूछो लंबी दाढ़ी वाले मौलवी से कि आदम कौन सा दीन लेकर आए थे, मूसा कौन सा दीन लेकर आए थे, ईसा कौन सा दीन लेकर आए थे, इब्राहिम कौन सा दीन लेकर आए थे, तो पता ये चला कि आदम भी इस्लाम लेकर आए थे, शीश भी इस्लाम लेकर आए थे, इदरीस भी इस्लाम लेकर आए थे, शोएब भी इस्लाम लेकर आए थे, नूह भी इस्लाम लेकर आए थे, दाऊद भी इस्लाम लेकर आए थे, सुलेमान भी इस्लाम लेकर आए थे, याकूब भी इस्लाम लेकर आए थे, यूसुफ भी इस्लाम लेकर आए थे, अय्यूब भी इस्लाम लेकर आए थे, यूनुस भी इस्लाम लेकर आए थे, महलाइल भी इस्लाम लेकर आए थे, शोएब भी इस्लाम लेकर आए थे, शमवेल भी इस्लाम लेकर आए थे, मूसा भी इस्लाम लेकर आए थे, ईसा भी इस्लाम लेकर आए थे, यूशा भी इस्लाम लेकर आए थे। 1,24,000 नबी जो इस्लाम लेकर आए, अल्लाह ने उसी इस्लाम को मेरे आका पर मुकम्मल कर दिया, और अल्लाह ने कुरान की आयत भेज दी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह कह रहा है, मेरे मुस्तफ़ा, ए मेरे हबीब, हमने आप पर दीन को मुकम्मल किया, दीन शुरू नहीं किया, हमने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, अल्लाह ने आज नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया, अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। मेरा नौजवान मुझसे पूछता है, मौलाना, जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ तो वो साल कौन सा साल था, वो महीना कौन सा महीना था, वो तारीख कौन सी तारीख थी, वो मुकाम कौन सा मकाम था? मैंने कहा, जवानों, अगर साल, महीना, तारीख और मकाम बता दिया, मुनाफिक का खड़े खड़े कलेजा फट जाएगा। मेरा नौजवान पूछने लगा, मौलाना, इस्लाम जब मुकम्मल हुआ, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, कौन सी तारीख थी, कौन सी जगह थी? जवानों, साल, महीना, तारीख, जगह बताना मेरा काम, सुनना तुम्हारा काम। जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ तो साल 10 हिजरी का था, महीना जिलहज का था, तारीख 18 थी, मुकाम गदीर का था। साल 10 हिजरी का था, महीना जिलहज का था, तारीख 18 थी, मुकाम गदीर खुम था। क्या हुआ? कहा, जो आगे बढ़ गए थे उनको पीछे बुलाया गया, जो पीछे रह गए थे उनको आगे बुलाया गया। वो 1.25 लाख ऊँटों के कजावों का मिंबर लगाया गया, 1.25 लाख मुसलमानों का मजमा जमाया गया। वो नबी को नबी ने आवाज दे के अली को बुलाया गया, अली को मिंबर पर दोनों हाथों पे उठाया गया, अली की विलायत का ऐलान किया गया, मन कुंतु मौला का नारा लगाया गया।
गया। जैसे ही नबी ने अली की विलायत का ऐलान किया, अल्लाह ने आयत भेज दी, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। जाकर तारीख़ इस्लाम पढ़ो मुसलमानों, मेरे नबी ने बड़ी बड़ी मुसीबतें सही हैं, मगर अल्लाह ने कहीं पर भी नहीं कहा कि मेरे हबीब मैं आज इस्लाम से राजी हो गया। बचपन में मेरे नबी ने यतीमी सहा, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरा नबी माँ की शफकत से महरूम हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को उनके घर से निकाला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी का सोशल बाइकाट किया गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। मेरे नबी को शहर मक्का से निकाला गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। 3 सालों तक मेरे नबी को शेबे अबी तालिब में रहने पर काफिरों ने मजबूर किया, मगर अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। अरे बद्र की जंग हो गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। उहद के मैदान में मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। खैबर और खंदक का मारिका हो गया, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। फतेह मक्का हो गई, अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। कब कहा जब अली की विलायत का ऐलान किया। यही तो मैं कहता हूँ मौलवियों से कि जब बगैर अली की विलायत के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता तो 2 टके के मुल्ला से क्या राजी हो। बड़ा खतरनाक माइक लगा दिया मेरी जान है। बगैर अली की विलायत के खुदा इस्लाम से राजी नहीं होता, इनसे राजी होगा है। ये कुरान है, कुरान मुल्ला का बयान नहीं, अल्लाह का ऐलान है। आज अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ है। तो भैया सवाल ये पैदा होता है कि जब खुदा एक, रसूल एक, नबी एक, शरीयत एक, काबा एक, किबला एक, किताब एक, दीन एक, तो फिरके क्यों अनेक? 73 फिरके, मेरी तरफ जवानों 73 फिरके कैसे बन गए? देखो फिरके तो तब बनना चाहिए था जब 1400 साल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गोलमाल होता, और हुआ है, खतरनाक गोलमाल हुआ है, गड़बड़ी तो हुई है मुसलमानों। ये मुसलमानों का 73 फिरकों में बंटना, 73 फिरकों में बंटना, ये इस बात का ऐलान है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो नऊज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गड़बड़ी का इम्कान तो तब था जब खुदा नबी को देता कुछ और नबी हम तक पहुंचाते कुछ। तवज्जो करना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। गड़बड़ी तो नऊज़ु बिल्लाह माज़अल्लाह इम्कान तब था जब अल्लाह नबी को कुछ और हुक्म देता और नबी हम तक कुछ और हुक्म पहुंचाते। अल्लाह नबी तक कुछ और कुरान देता, नबी हम तक कुछ और कुरान पहुंचाते। तो लंबी दाढ़ी वाले सारे मौलवी नाराज हो गए, कहने लगे खबरदार शब्बीर वारसी, गुस्ताख मत बनो। हमारा नबी तो वो नबी है जिसे काफिर भी अमीन कहता है, जिससे मुशरिक भी अमानतदार मानते थे। हमारा नबी ऐसा अमीन अमानतदार है, सादिक़ो अमीन है। मैंने कहा क्या मतलब? कहा सुनो, अल्लाह ने नबी को जैसे दीन दिया, नबी ने हम तक वैसे ही दीन पहुंचाया। मैंने कहा तो फिर गड़बड़ी कहाँ हुई? तो एक जवान कहने लगा मौलाना बीच में एक मीडिएटर भी था, तवज्जो कीजिएगा। तो मैंने कहा नऊज़ु बिल्लाह, जिब्रील ने कुछ और लिया और नबी को कुछ और दिया। क्या अल्लाह ने जिब्रील को दिया कुछ, जिब्रील ने नबी तक पहुंचाया कुछ? तो मौलवी साहब कहने लगे खबरदार मौलाना, जिब्रील के खिलाफ जुबान ना खोलना। जैसे अल्लाह ने जिब्रील पर वही की, जिब्रील नबी तक वैसे ही वही लेकर आए। तो
तो मैंने कहा मौलवी साहब आपको जिब्रील पर इतना यकीन क्यों है, आपको जिब्रील पर इतना एतमाद क्यों है? तो मौलवी साहब कहने लगे वजह यह है कि जिब्रील है मासूम और मासूम से दीन पहुंचाने में खता नहीं होती, खता नहीं होती। मैंने कहा बात समझ में आ गई। अगर नबी के बाद मुसलमानों ने मासूमों से दीन लिया होता तो गड़बड़ी नहीं होती। अगर नबी के बाद दीन मासूमों से लिया जाता तो फसाद ना होता। मैं कभी सोचता था आखिर बात क्या है। आज 1400 बरस के बाद बदसूरत मौलवी ये बहस कर रहा है कि अहले बैत मासूम थे कि नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ बहस होना चाहिए, अहले बैत मासूम थे कि नहीं बहस होना चाहिए, मगर बहस वो करे जो खुद मासूम हो। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कुरान में कह रहा है इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही। कुरान है सूरह दहर। अल्लाह कह रहा हमने हर इंसान को मिले जुले गंदे नुतफे से पैदा किया है। मैंने कहा जाकर मौलवी से कहो तुम पैदा हुए हो निजासत से, मुकाबला उसका कर रहे हो जो अल्लाह के नूर से पैदा हुए हैं। सलावत पढ़े बाबा दे बुलंद मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाह जिन्हें अपने नूर से पैदा करे उसके इस्मत पर क्या शक है। और कुरान में अल्लाह ने खुद इनके इस्मत की गवाही दी है। तवज्जो, एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। हाँ, और जो बात कर रहा हूं दलील के साथ, परेशान होने की बात नहीं है, वरना अब तक सरवाइव नहीं कर पाता है। तवज्जो, अहले बैत की इस्मत की दलील कुरान में मौजूद है। सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत, 33वें सूरे की 33वीं आयत, आयत तथहीर क्या है? ये अहले तहारत का नहीं इस्मत का सबूत है। अल्लाह कह रहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का यह इरादा है नबी के खास घर वालों, ए मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन, हम आपके करीब किसी तरह की निजासत को, गंदगी को, गुनाह को, झूठ को, मनहूस को, मनुष्यत को, शैतान को, शैतानियत को, किसी तरह के मकरो फरेब को, झूठों को, मक्कारों को, धोखेबाजों को, मनहूसों को, नजीसों को, नापाकों को हम आपके करीब पहुंचने नहीं देंगे। वयुतहिरकुम तत्हीरा, आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। ये अहले बैत की इस्मत की गवाही है। मैं सोचता था कि जिसकी गवाही इस्मत की अल्लाह कुरान में दे रहा हो तो मौलवी उसकी इस्मत का इनकार क्यों करता है? वजह यह है कि मौलवी के रगों में भी आज भी यजीद के खानदान की हड्डी अटकी हुई है। बड़ा चालाक है मौलवी, जानता है अगर अहले बैत को मासूम मान लिया तो मुसलमान दीन मुल्ला से नहीं मौला से लेगा। क्या बात है जवानों, टेंशन में हो? हैं? मैं देख रहा हूं कुछ लोग सुनकर सुन हो जा रहे हैं। कोई परेशानी की बात नहीं है, अली बुज़दिलों का मौला नहीं है। तवज्जो, गड़बड़ी कैसे हुई? गड़बड़ी वहां हुई जब मुसलमानों ने
उनसे दीन नहीं लिया, खुदा जिनसे दीन देना चाहता था। हमने दीन कैसे लिया? मुसलमानों ने दीन लिया है एजेंसीज के थ्रू। काश ये जुमला आप समझ जाए। कैसे दीन लिया? इसने अपने अब्बा से लिया, यानी अपने दादा के बेटे से लिया, उसने उसके बेटे से लिया, उसने फला के बेटे से लिया, उसने फला के बेटे से लिया, उसने फला के बेटे से लिया। तो किसी ना किसी का बेटा तो नबी के दौर में था ना। नहीं पहुंच रहा है कानपुर। भाई गड़बड़ी कहां से हुई? इसने जाहिद ने अपने बाप के बेटे से, दादा के बेटे से लिया, उसने उस फला के बेटे से लिया, उसने उसके बेटे से लिया, उसने बेटे से लिया, उसने उसके बेटे से लिया। मैंने कहा मौलवियों तुमने इसके उसके बेटों से दीन लिया तो 1400 साल बाद दीन में गड़बड़ी हो गई। मैंने कहा इसके उसके बेटों से दीन लेने के बजाय उनसे दीन ले लेते जिसे नबी मुबाहिला में अपना बेटा बना कर ले गए। अरे जो पहुंच गए सलावात पड़े वहां। बेहतर क्या था कि इसके उसके बेटों के बजाय उनसे दीन लेते जिसे नबी अपना बेटा बना कर ले गए मुबाहिला में। तुमने यहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, इतनी खिचड़ी कर दी कि हौच पौच हो गया। आज का नौजवान बेचारा समझ ही नहीं पाता कि कहां जाए। अच्छा मालूम है, आज मेरा अगर कोई गैर मुस्लिम भाई जब इस्लाम कबूल करता है तो इस्लाम कबूल करना ही बहुत बड़ी बात होती है। एक तो उसने ना जाने कितनी किताबों को पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा, तहकीक की होगी, और उसके बाद एक उम्र में आकर इस नतीजे पर पहुंचा होगा कि इस्लाम ले आए। मगर आपको मालूम है जैसे ही वो मुसलमान होता है थोड़ी देर के बाद पागल हो जाता है। पता है क्यों? इसलिए कि वो ये सोचता है कि इतनी तहकीक और रिसर्च और मुताला के बाद, मेहनत के बाद मैं मुसलमान तो हो गया, अब मुसलमान होने के बाद क्या हूँ? शिया बनूं, सुन्नी बनूं, वहाबी बनूं, बरेलवी बनूं? और जिसके पास जाइए वही जन्नत का टोकरा लिए बैठा है, परेशान। ऐसे ऐसे बहुत से जवान मिले, मौलाना समझ नहीं आता, बीच में खड़ा हूं पुलिस से रात पर, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। वजह क्या है? वजह यह है कि इतना मिक्स्ड कर दिया गया। कहते हैं ना, टू मेनी इंग्रेडिएंट्स अगर किसी चीज में मिल जाए तो वो चीज बर्बाद हो जाती है। किसी शरबत में भी जरूरत से ज्यादा बादाम, किशमिश और ये डाल ले तो वो बिल्कुल अजीब व गरीब उस बन जाता है। तो इस्लाम की यही खिचड़ी बना दी, इतना मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि ये वहां से लिया, फला वहां से लिया, फला। नहीं समझे आप? मिसाल दे दूं जवानों के लिए। भाई मैं कानपुर में मजलिस पढ़ के जा रहा हूं, मगर मैं हूं बंगाली, और बंगाल की बिरयानी बहुत मशहूर है। हाँ, किसी को चैलेंज करना है कर दे, आकर मैं साबित कर दूंगा, मेरे शहर आ जाए। बंगाल की बिरयानी बहुत मशहूर है। अब जब मजलिस हो गई, मैं अपने वतन चला गया, अपने शहर चला गया, बंगाल चला गया, तो यहाँ से मेरे चाहने वाले दानिश भाई, हमारे जहीर भाई, ऐमन भाई, मुंतजिर भाई, ये सारे लोग हमारे घर आए मुझसे मुलाकात करने के लिए। अब इस्लाम मेहमान नवाजी सिखाता है मुसलमानों। तवज्जो, मेहमान का इस्तकबाल करना ये रसूल की भी सुन्नत है, अहले बैत की भी सुन्नत है। मगर आजकल मेहमानों को देखकर सबसे ज्यादा हमारी श्रीमती जी घबरा जाती हैं। तवज्जो, मेहमान बोझ नहीं होता। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुदा को जब किसी बंदे पर प्यार आता है, रहम आता है, तो अल्लाह उसके घर पे मेहमान भेजता है। और खुदा को जब किसी बंदे पे बहुत ज्यादा प्यार आता है तो खुदा उसके घर में बेटी भेजता है। तवज्जो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेहमान जब आता है तो अपने मुकद्दर का रिस्क लेकर आता है, और जब जाता है तो तुम्हारे गुनाहों को लेकर जाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त तक खाना नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान ना आ जाए। देखो बात आ गई, एक छोटा सा वाकया बयान कर दूं मैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा बुतकदे में, तो जितने बुत परस्त थे बुत खाने में दाखिल हुए तो देखा कुल्हाड़ी हजरत इब्राहीम के हाथ में है।
सब समझ गए कि बूतों को इब्राहिम ने तोड़ा है। उन लोगों ने पूछा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि ये किसने तोड़ा बूतों को? तो इब्राहिम ने कहा कि अपने बूतों से ही पूछो। अल्लाह जाने कानपुर कहाँ है? अपने बूतों से ही पूछो कि ये कैसी बात हुई। अब ये सब लोग मिलकर नमरूद के पास गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायत लेकर कि देखो हमारे खुदाओं को तोड़ डाला, हमारे बूतों को तोड़ दिया इब्राहिम ने। नमरूद ने अपने महल से चंद सिपाहियों को भेजा कि जाओ इब्राहिम को गिरफ्तार करके लाओ। अब ये सारे सिपाही चले नमरूद के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने, मगर इन लोगों ने कभी इब्राहिम को देखा नहीं था। तवज्जो। और ढूंढते ढूंढते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने आ गए और आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ही पूछने लगे, आप जानते हैं इब्राहिम कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे अच्छा कौन जानेगा इब्राहिम कौन है। तो सिपाहियों ने कहा तो हमें मिलवाइए, हम इब्राहिम की तलाश में हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मसला क्या है? कहा इब्राहिम ने यहाँ बूतों को तोड़ा है बुतकदे में। नमरूद बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि हम इब्राहिम को गिरफ्तार करके लाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा इब्राहिम से मिलना चाहते हो? कहा हाँ। कहा मैं मिलाऊंगा। कहा अच्छा हमें करना क्या होगा? कहा कुछ नहीं, मेरे साथ मेरे दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लो। तवज्जो कीजिएगा, मेरे दस्तरखान पर बैठकर खाना खा लो। अब ये ऐसे ही भूखे नंगे फिर रहे थे। इन लोगों ने कहा अच्छा मौका है, खाना ही तो खाना है। तवज्जो कीजिएगा, यही बात कुछ कुरैश वालों ने भी सोचा था, अबू तालिब के दस्तरखान पर खाना ही तो खाना है। तवज्जो है। और देखो ये इस्लाम की सीरत है कि मजलिस भी सुनाओ, पैगाम भी सुनाओ और खाना भी खिलाओ। इसलिए हम इमाम हुसैन की जब मजलिस करते हैं तो खाना भी खिलाते हैं, पैगाम भी सुनाते हैं। एक मौलवी साहब हमसे कहने लगे मगर दावत जुलशीरा में रसूल अल्लाह ने तो पहले खिलाया था बाद में सुनाया था, मगर आप तो सुन्नत पर नहीं चलते, आप पहले सुनाते हैं बाद में खिलाते हैं। मैंने कहा वजह यह है कि हमें तजुर्बा हो गया है, तुम खाने के बाद रुकते कहाँ हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, फिर मैं तुम्हें इब्राहिम से मिलवा दूंगा। अब ये सब बैठे, खाना खाए, पानी पिया, खूब सैर हो गए। अब जब सैर हो गए तो कहने लगे कि अब हमें मिलवाइए इब्राहिम से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर कहा कि मैं ही इब्राहिम हूं, आओ गिरफ्तार करो। अब देखिए ये सिपाही नमरूद के थे मगर बेगैरत नहीं थे। तवज्जो, इन्होंने कहा नहीं अब तो हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वजह क्या है? कहा हमने आपका नमक खाया है और जिसका नमक खाओ उसकी नमक हरामी नहीं करना चाहिए। तवज्जो, हम जब तक आपके नमक का कर्ज चुका ना दें, जब तक आपका एहसान चुका ना दे, आपने हम पर एहसान किया है खाना खिलाकर, हम जब तक आपका एहसान नहीं चुका दें हम आपको गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तो कैसे चुकाओगे मेरा एहसान? तो सिपाहियों ने कहा आप ही बता दीजिए कोई तरीका। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा एक तरीका है, मेरे एहसान का कर्ज अदा हो जाएगा। कहा क्या तरीका है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे खुदा के सामने झुक जाओ। हाय हाय हाय, मेरे खुदा के सामने सजदा रेज हो जाओ, सजदा कर दो। अब ये लोग कहने लगे ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर हम आपके खुदा को मानते तो आपको गिरफ्तार ही क्यों करने आते? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बस तरीका तो यही है, एहसान चुकाना है तो मेरे खुदा के सामने सजदा कर लो। सिपाहियों ने थोड़ी मोहलत मांगी, आपस में मीटिंग करने लगे। एक लंबी दाढ़ी लगाकर हजरत इब्लीस भी वहीं पर पहुंचे, शैतान भी पहुंचा। शैतान ने उन लोगों से पूछा आखिर परेशान क्यों हो? कहा देखो हम इब्राहिम को गिरफ्तार करने आए थे, इब्राहिम ने हमें खाना खिला दिया, अब जब तक हम उनका एहसान ना चुकाएं हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो इब्लीस ने कहा कि क्या है एहसान का सिला? कहा इब्राहिम कहते हैं मेरे खुदा के सामने झुक जाओ, मेरे खुदा को सजदा कर लो। तो इन लोगों ने कहा कि कैसे सजदा कर लें, अगर हम उनके खुदा को मानते तो गिरफ्तार ही करने क्यों आते? तो इब्लीस ने कहा सुनो बहुत आसान तरीका है, सर झुका दो इब्राहिम के खुदा की तरफ, दिल रखो अपने खुदा की तरफ।
अपने बूतों की तरफ। इन लोगों ने कहा भैया बड़ा अच्छा आइडिया है, सर रखेंगे इब्राहिम के खुदा की तरफ, दिल में आप रखेंगे अपने बूतों की तरफ। अब ये लोग आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, कहने लगे हम तैयार हैं, बताइए कहाँ सजदा करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा गिरो सजदे में, मेरा खुदा हर तरफ मौजूद है। अब ये सब के सब जब सजदे में गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाया और हाथ उठा के कहा परवरदिगार, सर झुकाना मेरा काम था, दिल झुकाना तेरा का। क्या इरादे क्या है जवानों, खत्म कर दूं, छोड़ दूं? तो फिर शर्मा कर अली का नारा क्यों लगा रहे हो? एक बात याद रखना, अपने पीर का नारा शर्मा कर वही लेता है जिसके पीर ने उसे किसी मैदान में शर्मिंदा किया हो। तवज्जो, बस आखिरी बात और तकरीर समेट दूंगा। अलग अलग जगहों से दीन लिया तो सिर्फ गड़बड़ ही गड़बड़ी हो गई। मेरे घर में आए सारे मेहमान, मेरी वालिदा ने कहा बेटा मेहमान आए हैं तेरे, चाहने वाले आए हैं, तो इन्हें कुछ खिलाना भी तो पड़ेगा। मैंने कहा हाँ वालिदा, क्या करें? कहा बेटा जाओ बाजार से जाकर सौदे लेकर आओ, बिरयानी बनाकर तुम्हारे मेहमानों को खिलाया जाए, पेश किया जाए। मैंने कहा ठीक है अम्मा। अपने घर से मैं बाहर निकला, अब हूं तो मौलवी, तवज्जो, मैंने सोचा सामान तो खरीदूं मगर थोड़े पैसे भी बचा लूं। तो मैंने क्या किया, मैंने मालूम किया बाजार में कौन सा सामान किस दुकान में सस्ते में मिलता है। पता चला फला दुकान में गोश्त सस्ते में मिलता है, जहाँ से गोश्त सस्ते में मिला वहाँ से मैंने गोश्त खरीदा। पता चला फला दुकान में मसाले सस्ते में मिलते हैं, वहाँ से जाकर मैंने मसाला खरीदा। पता चला फला दुकान में आलू सस्ते में मिलता है, वहाँ से जाकर आलू खरीदा। पता चला फला दुकान में चावल सस्ते में मिलता है, वहाँ से जाकर चावल खरीदा। पता चला फला दुकान में घी सस्ते में मिलता है, वहाँ से जाकर घी खरीदा। पता चला फला दुकान में ज़ाफ़रान सस्ते में मिलता है, वहाँ से जाकर ज़ाफ़रान खरीदा। अब इतने सारे दुकानों की जब मैंने चक्कर लगाई ना तो ज़रा तो देर होगी। अब सामान खरीदते खरीदते पैसे बचाते बचाते सस्ते दुकानों में चक्कर लगाते लगाते घर आते आते देर हो गई। अब जब मैं अपने घर में पहुंचा तो देखा ना भाई दानिश है, ना एमन भाई है, ना मुंतजिर है, ना ज़वीर भाई, कोई नहीं है, कोई कानपुर का नजर नहीं आता। मैंने कहा अम्मी जान कहाँ गए मेरे मेहमान? कहा बेटा तुमने आने में इतनी देर कर दी कि सारे मेहमान चले गए। मैंने कहा वालिदा वजह यह है कि मैं सस्ते दामों में सामान खरीदना चाहता था, तो जिस दुकान में जो सस्ते में मिला मैंने उस दुकान से वो खरीदा। जहाँ से मसाले सस्ते में मिले वहाँ से मसाला खरीदा, जहाँ से घी सस्ते में मिला वहाँ से घी खरीदा, जहाँ से चावल सस्ते में मिला वहाँ से चावल खरीदा। मेरी वालिदा ने कहा बेटा बात तो सही है, सस्ते दुकानों में सामान तो ले आए, सस्ते पैसों में सामान तो ले आए, पैसे बचा भी लिए, मगर फायदा क्या हुआ? जिन लोगों के लिए लाए थे वो तो चले गए। तवज्जो कीजिएगा, फायदा क्या हुआ? मैंने कहा अम्मी जान बात तो सही है, मुझे क्या करना चाहिए था? कहा बेटा इतने दुकानों की चक्कर ना लगाकर किसी एक ऐसे दुकान में जाना चाहिए था जहां से मसाला भी मिल जाए, जहां से चावल भी मिल जाए, जहां से घी भी मिल जाए। अरे नहीं पहुंचा मेरा मजमा। 1400 बरस में मुसलमानों ने रिवायत कहीं से लिया, आयत कहीं से लिया, हदीस कहीं से ली, दीन में गड़बड़ हो गई। मुसलमानों इतने दुकानों में ना जाकर एक अली के चौखट पर आते, आयत भी यहीं से मिल जाती, रिवायत भी यहीं। एक अली के दरबार में आ जाते, आयत भी यहां से मिलती, रिवायत भी यहां से मिलती। जब नबी ने कह दिया कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा,
मैं इल्म का शहर हूँ, अली दरवाज़ा है। तो भाई शहर में जाना था तो दरवाजे से आते ना, खिड़कियाँ क्यों तलाश कर रहे हो हैं? अगर दरवाजे पर आते तो सब कुछ मिल जाता। समेट दी मैंने गुफ्तगू। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमान आया अली के दर पर, मगर अली के दरबार से इल्म लेने नहीं, अली और अली के घर वालों को सताने के लिए आया। अफसोस है कि ये तारीख़ की सच्चाई है कि जो जुल्म मुसलमानों ने अपने नबी की औलादों पर किया है, किसी उम्मत ने अपने नबी के घर वालों पर वो जुल्म नहीं किया जो जुल्म मुसलमानों ने किया है। मुसलमानों, तुमसे तुम्हारे नबी ने कुछ नहीं मांगा था और तुम्हारी औकात क्या है कि तुम नबी को कुछ दे सको। अल्लाह ने कुरान हदीस कुदसी में कहा है, लौलाका लिमा खलक़तुल अफ़लाक। हबीब, अगर हम आपको पैदा ना करते तो हम कायनात को पैदा ना करते। कायनात सदका है मुस्तफ़ा का, हम उन्हें क्या दे सकते हैं? मेरे नबी ने हमसे हमारी जायदाद, हमारी दौलत कुछ नहीं, एक चीज़ मांगी थी नबी ने, वो भी नहीं दे पाए। यही तो कहा था नबी ने, मुझे मेरे घर वालों की मोहब्बत दे दो। एक ही वसीयत की थी रसूल अल्लाह ने कि मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। यही ख्याल रखा कि 50 साल में पूरा घर का घर लूट लिया। बच्चों पर रहम नहीं किया। कल मैंने गाजा के मजलूम मासूम बच्चों की लाशें देखी, ऐसी लाशें कि माँ बाप को भी नहीं पता था कि इनमें से हमारे बच्चे कौन हैं। माएँ बच्चों की लाशें तलाश कर रही। कसम खुदा कि मैं उसे हुसैन का जाकिर नहीं समझता जिसको फ़लस्तीन के मजलूमों से हमदर्दी नहीं है। वो कैसे इमाम मजलूम करबला का चाहने वाला हो सकता है जिसे मजलूम की हमदर्दी जिसके दिल में ना हो। ये इन बच्चों की लाशों ने हमें करबला से और करीब कर दिया है। माएँ तलाश कर रही हैं बच्चों के लाशों को, इसलिए कि माँओं को बच्चों से बड़ी मोहब्बत होती है। तुम्हारी छोटे तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चों के पैरों में कांटे चुभ जाए तो तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। कभी सोचा मुसलमानों कि इमाम हुसैन पे क्या गुजरी होगी जब गोद के 6 महीने के बच्चे के गले पे तीर लगा होगा? कभी अपने आप से सवाल करो, हुसैन पर क्या गुजर रही होगी जब 4 साल की बच्ची को तमाचे मारे जा रहे होंगे। अजरकुम मिनल्लाह। हुसैन पर क्या गुजर रही होगी जब उनके बीमार बेटे को रास्ते भर कोड़े लगाए जा रहे होंगे। वो सैयद सज्जाद कि जिसे करबला के बाद किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, सारी जिंदगी रोते रहे हैं। किसी ने पूछा, मौला हर वक्त रोते रहते हैं? कहा, भाई तूने इंसाफ नहीं किया। अरे याकूब का एक यूसुफ खो गया था, सारी जिंदगी रोते रोते आंखें सफेद हो गई। अरे मैंने तो 1-2 पहर में अपने 18 यूसुफ को खो दिया। इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुसलमानों तुम्हारा चौथा इमाम किसी कसाई के दुकान के पहलू से गुजर जाता था ना, तो कसाई गोश्त पर पर्दे डाल देता था, गोश्त पर कपड़े डाल देता था। एक कसाई के दुकान के पहलू से सैयद सज्जाद गुजर रहे थे, कसाब ने देखा, गोश्त पर कपड़ा डाल दिया। खरीदार पूछने लगा, वो कौन शख्स है जिसे देखकर तूने गोश्त पर कपड़े डाल दिए? कसाई कहने लगा, वो हमारा चौथा इमाम है। वो गोश्त के टुकड़ों को नहीं देख सकता, इसलिए कि उसने करबला में अपने भाइयों के गोश्त के टुकड़े बिखरे देखे। हज़रत मिल्लाह, अल्लाह आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अज़ादारों, रोने के लिए यही काफ़ी है कि अब चंद दिन बच गए हैं अय्याम अज़ा को। बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। अजरुकुम मिनल्लाह। मेरे मौला सज्जाद से जब भी किसी ने पूछा ना, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ आई, सुनोगे अज़ादारों? सैयद सज्जाद ने 3 मरतबा कहा, अशाम अशाम अशाम। पूछने वाले ने पूछा, मौला आपके बाबा के प्यासे गले में खंजर करबला में चलाना, मौला आपके भाई के सीने पे नेज़ा करबला में मारा गया ना, मौला असगर के गले को
करबला में नहर किया गया ना, मौला कासिम करबला में तकसीम हुआ ना, मौला शाम में क्या हुआ? सैयद सज्जाद ने कहा मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया। अरे राह खुदा में सर कटाना हमारी विरासत है, खुदा की राह में सीने पर तीर खाना हमारी मीरास है, मगर माँ बहनों का हाथ पसे गर्दन बंधे बाजारों से गैर महरमों के मजमों से घुमाया जाना। हजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाज़िल का। मौला शाम में क्या हुआ? का सुनोगे मिनहाल? जब शाम के करीब हमारा काफिला पहुंचने वाला था ना, तो मुद्दतों के बाद जालिमों ने हमें इजाज़त दी कि हम आले मोहम्मद थोड़ी देर के लिए ज़मीन पर बैठ जाए। मिनहाल घंटों घंटों रोज़ रोज़ पैदल चलने के बाद हम आले मोहम्मद ज़मीन पर बैठे थे। सुनोगे मिनहाल, जैसे ही हम बैठे थे ना, अरे मेरी नन्ही सकीना, मेरे 4 साल की बहन मेरे करीब आई। मिनहाल मेरे पैरों में आबले थे, पैरों में कांटे थे। सकीना अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे पैरों के कांटे निकाल रही थी। मिनहाल मैं खून के आंसू रो रहा था। मिनहाल ने कहा मौला रोने का सबब क्या है? कहा मिनहाल मेरे पैरों में जो कांटे थे वो तो सकीना निकाल रही थी, मगर सकीना के पैरों में जो कांटे थे अरे निकालने वाला कोई ना था। अल्लाह का मिनहाल बाज़ारे शाम के दरवाजे पर जैसे ही हमारा काफिला पहुंचा ना, एक मनादी देने वाले ने निदा दी, शाम वालों बागियों का काफिला आ गया। मिनहाल हम बाजार में दाखिल हुए, अरे लाखों तमाशा देखने वाले तमाशा देख रहे थे, तालियां बजाने वाले तालियां बजा रहे थे, कहे लगाने वाले कहे लगा रहे थे। यजीद ने बाजारे शाम चारों तरफ शीशों से सजा दिया था। अरे जिस जगह भी मेरी माँ रबाब सर उठाती थी, मेरी फूफी ज़ैनब व कुलसूम सर उठाती थी, बगैर चादर के शीशे में अपना चेहरा। मिनहाल सुनोगे, बाजार में हम जैसे दाखिल हुए ना, कोई हमें कोड़े से मारता था, कोई हमें ताजियानों से मारता था। इस पर भी जब मुसलमानों का दिल ठंडा नहीं हुआ तो मुसलमान जमीन से पत्थर उठाते थे, हमारे चेहरे पर पत्थर मारते थे। अरे इस पे भी दिल ठंडा नहीं हुआ। औरतें बाला खानों में जाती थी, गरम खौलता पानी लाती थी, हमारे ऊपर गरम पानी डाल दिया करती थी। मेरी सकीना तड़प कर कहती थी भैया मुझे बचा लो भैया। अल्लाह आपके पुरसे को कबूल करे। बस 2 मिनट में साहिब तबाब कर दिए। अदादारो, तुमने सैयद सज्जाद की मुसीबत सुनी ना, तुमने सकीना की एक मुसीबत सुनी ना, अब मैं तुम्हें ज़ैनब की एक मुसीबत सुनाता हूँ। अपने कलेजों में हाथ रखना वरना तुम्हारा सीना फट जाएगा। अदादारो सुनोगे, ज़ैनब के लिए बाजार में सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी पता है? ज़ैनब के सामने बार बार अकबर का कातिल आता था और हंस हंस कर कहता था ज़ैनब मैंने तेरे अकबर को मारा, मैंने तेरे अकबर को। बस 2 मिनट बस साहिब तबाह कर दिए। वो ज़ैनब जो जिंदगी भर अपने बच्चों को नहीं रोई, अपने भाई को रोती रही। अज़ादारों बस मसाइब तमाम हो गए। यहाँ तक कि जिंदाने शाम में जब शुहदा के कटे हुए सर लाए गए ना, अरे हुसैन का कटा सर आया, ज़ैनब ने बढ़कर इस्तकबाल किया। अब्बास का कटा सर आया, उम्मे कुलसूम ने बढ़कर इस्तकबाल किया। अकबर का कटा सर आया, उम्मे लैला ने बढ़कर इस्तकबाल किया। कासिम का कटा सर आया,
उम्मे फरवा ने बढ़कर इस्तकबाल किया, असगर का नन्ना सर आया, उम्मे रबाब ने बढ़कर इस्तकबाल किया। मगर हाय जब कैद खाने में दो नन्हे नन्हे सर आए, अरे ओनो मोहम्मद का इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं था। कनीजों ने कहा क्या इन बच्चों की माँ जिंदा नहीं है? ज़ैनब ने सीने पे हाथ रखा, अरे ऐसा ना कहो, इनकी माँ जिंदा है मगर मैं इन पर रोऊंगी तो जहरा के लाल का माता